नमस्कार मित्रों। आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो है रोजगार, जॉब। खास तौर से ग्रेजुएशन के बाद आजकल खूब ट्रेंड कर रहा है। फलाने रोजगार दो, रोजगार लेके भाग गए, प्राइवेट को रोजगार दे रहे हो, सब कुछ रोजगार की बात ही हो रही है कि रोजगार दो, लेकिन रोजगार कैसे हम चुने, कौन सा चुने, कहाँ चुने, क्यों चुने, इन सब पे कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों पता नहीं। सीधी सी बात, राजनीति हो सकती, कुछ भी हो सकती, लेकिन हमारा मसला वो नहीं, हमारा सीधा सीधा है। हम में से जितने भी लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या होती है कौन सा रोजगार चुने। जो इंजीनियर हैं या एमबीबीएस हैं, ऐसे डॉक्टर जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, वो तो उनका एक सिक्योर रहता है कि हाँ हमको इस फील्ड में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ मिल जरूर जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसी डिग्री नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए तो बड़ी समस्या है। उनके लिए बड़ी समस्या है क्या, समस्या वही है कि जाए। तो इस हिसाब से हम दो जॉब चुनते हैं। मान लीजिए जो हमारे भारत में है उसके लिए एक तो ये जो आपने बैकग्राउंड में सुना है, टमाटर कितने रुपए का कितना किलो, मतलब सेल्फ कुछ इस तरह का। एक है एंटरप्रेन्योर, वो दोनों को छोड़ देते हैं, हम जॉब पे आते हैं। जॉब एक गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। मुद्दा हमारा आज यही रहेगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट में से किसको चुने। तो चलिए देख लेते हैं किनको चुनना चाहिए। किसी भी चीज को चुनते वक्त क्या हमें ध्यान रखना होता है, दो चीजें मेनली। हमारी सैलरी कैसी होगी, कितना पैसा होगा, सीधी सी बात, और जिंदगी कैसी होगी। यही दो मुद्दे मेन मुद्दे होते हैं। क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा वो तो योग्यता पे है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या होता है, ये दो चीजें होती है। सैलरी कैसी होगी, जिंदगी कैसी होगी, ये दोनों चीजें। तो इसे बात कर लेते हैं दोनों के बारे में। मेनली गवर्नमेंट जॉब में देखिए, गवर्नमेंट जॉब को ही मैंने बांटा है, मेन मुद्दा गवर्नमेंट ही रहा है। गवर्नमेंट में जैसे सिविल सर्विस होती है, ठीक है। सिविल सर्विस मेनली ऊपर वाले जो टॉपिक लिखे हैं वही है। सेंटर और स्टेट में, सेंटर में यूपीएससी कराता है और उस हिसाब से लेता है। जैसे आईएएस पीसीएस खूब नाम चलता है भाई, यूट्यूब पे तो जलवे भरे रहते हैं। स्टेट पीसीएस में भी, स्टेट पीसीएस से भी उन्हीं लेवल के अधिकारी बनते हैं, उससे थोड़े छोटे बनते हैं, या प्रमोशन के बाद यूपीएससी के लेवल में वो पहुंच जाते हैं। मुख्य तौर पे सेंटर की बात कर लेते हैं। सेंटर यूपीएससी से लेता है, एसएससी के थ्रू लेता है जो सीएचईएल और सीएचएसएल होता है। कुछ डिफेंस में आते हैं, डिफेंस में आर्मी में कुछ भर्तियां होती हैं, एनडीए, सीडीएस, और ऐसे नेवी में होती है, और एयरफोर्स में भी कैट के थ्रू होती है, ऐसे कुछ होती है। कुछ टीचिंग की भी भर्ती होती है, जैसे सेना में ही टीचर्स के लिए अलग अलग तरह के टीचर बुलाए जाते हैं, तो और भी टीचर होते हैं, उनके लिए भी टीचिंग के लिए भी होती है। तीन ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये सिविल का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ कितना इस जन सेवा ही करते हैं, इसलिए मैंने सिविल सर्विस में ही डाल दिया। दूसरा हो जाता है, यह है गवर्नमेंट, यूपीएससी को छोड़ के जो नीचे वाले हैं वो गवर्नमेंट है, लेकिन मैंने सिविल में इसलिए डाल दिया कि कहीं ना कहीं जनसेवा ही करते हैं, तो किसी को कम क्यों आंकना, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आता है स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी से एसडीएम बन सकते हैं, कई सारे छोटे अधिकारी होते हैं, मतलब यूपीएससी वालों से छोटे होते हैं, लेकिन स्टेट में वो बड़े ही होते हैं, ठीक है। स्टेट में स्टेट पीएससी को छोड़ के, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन को छोड़ के और भी कई एग्जाम होते हैं। जैसे ट्रिपल एससी के थ्रू भी कई एग्जाम लेता है, मतलब अपने कर्मचारियों के लिए। जैसे एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है सीजीएल सीएचएल, ऐसे एसएससी स्टेट एसएससी के थ्रू के जरिए हमें राज्य के कर्मचारियों का होता है। और जैसे एसआई का होता है, पुलिस में लेखपाल का होता है, ऐसे कई सारे होते हैं। पुलिस में भी जेल के लिए अलग निकलता है, वो एसआई के साथ निकलता है, फायर डिपार्टमेंट में निकलता है, और कई सारे हैं ऐसे निकलते हैं। स्टेट में भी टीचिंग की जॉब अलग से निकलती है। अब इनके बाद हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, सिविल सर्विस में। और सिविल सर्विस में मेनली यूपीएससी ही क्यों, इसके लिए मैं डायरेक्ट 2 मिनट में एग्जैक्ट बातें बताता हूँ। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं जिंदगी के ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप इंटरव्यू में इनडायरेक्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मत यूज करिए, डायरेक्ट अगर कह देंगे तो इंटरव्यू वाला भगा देगा। अगर कभी आपका सौभाग्य होगा किसी भी इंटरव्यू में, छोटे बड़े ये पॉइंट्स हैं, अगर डायरेक्टली करेंगे तो गड़बड़, लेकिन घुमा फिरा करेंगे तो वही है, तो पक्का आपको कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, कुछ फायदा मिलेगा। जैसे अल्टीमेट पावर, यूपीएससी आईएएस अधिकारी जो बड़े से बड़ा अधिकारी, तो उसकी इतनी पावर होती है, उसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। उसको सीमा में बांध पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो राजनीति का शिकार ना हो, उसके बाद बहुत क्षमता होती है, बहुत ज्यादा। जॉब की सिक्योरिटी, मतलब समझिए जिसके पास इतनी पावर, उसकी जॉब कौन ले सकता है, सीधी सी बात है। जो बहुत शक्तिमान है अगर नौकरी में नौकरी के पेशे में, तो उसको जॉब ले पाना, मतलब वो सबकी औरों की जॉब लेता है, तो उसकी जॉब कैसे कोई ले सकता है। तो ये भी हो गया। तीसरा है, आप जैसे यूपीएससी डायरेक्ट आपको हायर पोस्ट मिलती है। जैसे कई पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट में, ये जो लोग काम करते हैं, कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते हैं, कुछ सेंटर में डायरेक्ट काम करते हैं। इनका काम क्या है, कुछ देर सेंटर में करना, कुछ स्टेट में करना। ये सेंटर और स्टेट के बीच में एक तरह का पुल का काम करते हैं। कार्यक्रम में जो काम होता है, कार्य,
सरकारी कार्य होता है उसमें एक पुल का काम करते हैं, मतलब काम भी करते हैं, इधर से उधर पहुंचाते भी हैं लोगों को सुविधाएं एक तरह से। डायरेक्टली एक हायर पोस्ट आपको मिलती है, ऊंची पोस्ट आईएएस अधिकारी। तो कुछ दिन के लिए आपको छोटा पद दिया गया, उसके बाद सीधे डीएम बना दिया। डीएम बहुत बड़ा पोस्ट होता है जिले में, एक तरह से कहते तो छोटा वाला राजकुमार होता है, राजा भले नहीं होता लेकिन राजकुमार तो पक्का पक्का होता है। दूसरी चीज, अगर आप कर्मठ हैं, आपको बहुत काम करने की इच्छा, मतलब ज्यादा, तो उससे दोनों लोग मिल सकते हैं, आप ज्यादा ज्यादा लोगों मिलेंगे, उसमें सिविल मतलब जनता भी रहेगी और सारे पॉलिटिशियन भी रहेंगे, सारे नेता आपके बिना। वही है रैली अगर आईएएस अधिकारी कह देगा तो नहीं होगा, बेशक बाद में उसका ट्रांसफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मना कर देगा तो आप कोई नहीं कर सकता, इवन प्रधानमंत्री और सीएम तक नहीं कर सकते। ऐसे कोई टक्कर लेता नहीं है, लेकिन उनकी इतनी क्षमता है, सोचिए कितना होगा। और सम्मान, सम्मान का तो कहना ही क्या है। आप सब कह दीजिए कि हम यूपीएससी के मतलब जो भी हो कहा हो, किसी को 1 रुपया या पूरा कुछ देने की जरूरत नहीं, उसको समय भी देंगे, फिर आएगा तो भी लोग सम्मान देंगे। कुछ होता है, हायरार्की जो होती है उसी में कुछ है। दूसरी चीज, एक और फायदा, पूरे भारत में सेवा देने को मिलता है आपको, मतलब पूरे भारत का आप अनुभव ले सकते हैं। सीधी सी बात है, पैन इंडिया मतलब पूरे भारत का चाहिए ना, बड़े दिल वाले को बड़ा चाहिए, जो भी चाहिए। दूसरी बात, डेवलपमेंट जितना भी होता है, गांव के सड़क से लेके शहर के हाईवे तक, सब कुछ कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं इनके हाथ के नीचे से ही जाता है, मतलब इनका कहीं ना कहीं योगदान होता है। ये चाहे बहुत योगदान करते हैं, देखिए राजनीति होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके हाथ में आता जरूर है, ये करते जरूर है, इनका योगदान जरूर रहता है। ये उस तरह के योगदान करते हैं कि शांत मन से करते हैं, किसी को कहते भी नहीं लेकिन करते यही है। और इसका जो ये कर्म करते हैं, इसका फल कुछ लोग और भोगते हैं। फल कौन भोगते हैं आप समझते हैं, राजनेता भोगते हैं, उसका कोई वो नहीं है। तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जॉब के बाद प्राइवेट जॉब में जॉब किया आपने, बहुत ही पैसा हो, लेकिन कुछ ही समय में वो खत्म हो जाए, कुछ ऐसा पैसा ही होता है। गवर्नमेंट में भी छोटे जो अधिकारी होते हैं बेचारे, कुछ दिन के बाद उनके पास उतना नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी से मतलब आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, ऐसे ही बड़े रैंक के अधिकारी हैं, तो आपको शुरू से ही एक अच्छा खासा सैलरी मिलती है, और इतने कॉन्ट्रैक्ट और जितनी भी चीजें होती हैं और उसमें जो भी होता है उसके कारण बहुत अच्छा खासा पैसा आपके पास होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों चीजें होती है। यानी जब आप जॉब छोड़ देते हैं उसके बाद भी जॉब की सिक्योरिटी आपकी बनी है। जॉब की सिक्योरिटी मतलब लाइफ की सिक्योरिटी, लाइफ भी तो एक जॉब है ना, जीना है किसी तरह। लाइफ की सिक्योरिटी बनी, हो सकता है आप कहीं काम भी करना चाहें तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ लोगों कुछ पोस्ट होती है उनके छोड़ के बाकी लोग कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तक कि आपने कई सारे नाम सुने होंगे, वो लोग जैसे करंट में जयशंकर महाराज हैं, जयशंकर जी हैं जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो 2019 के चुनाव के पहले वो क्या थे, सचिव थे, विदेश सचिव। आज वो हैं अधिकारी, थे ना किसमें, विदेश विभाग में, विदेश मंत्रालय में। आज वो विदेश मंत्रालय समझिए एक तरह से विदेश मंत्रालय ही संभाल रहे हैं। तो क्या है ये जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं। जॉब इसके बाद भी कई सारे कमिटीज बैठाई जाती है, उनमें कहीं ना कहीं कुछ जज होते हैं, कुछ और होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं, ये भी है। मतलब कहने का इतना है कि अगर आप यूपीएससी चुनते हैं तो इसका किसी से तुलना नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि ये पास होना चाहिए, मतलब आप आईने के इस पार से उस पार भी आने चाहिए। जो आपका सपना है, जिस रूप में आप आईने के सामने देखते हो, उसको सही करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। और मैं कुछ सच्चे मन से कहना चाहता हूँ, इसमें टाइम का कोई वो नहीं है। हो सकता है 10 लोग तैयारी करें, 2 का पहले हो जाए, बाकी का 8 का धीरे धीरे हो। इसमें अगर टाइम को आप किसी तरह अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो ये मिलता है, मोस्ट ऑफ देम मिलता ही मिलता है। वरना जीने का ऐसा तरीका सिखा देता है कि आप औरों से तो बेहतर ही जी लेंगे, ठीक है। आपके अपने ऊपर कंट्रोल सिखाता है, बहुत सारी चीजें सिखाता है। लेकिन हमारा मुद्दा आज ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि यूपीएससी ही क्यों। तो उसका कुछ हद तक आपको मतलब समझ में आ गया होगा। बाकी का आपको खुद ही, जब हमें जॉब करनी है तो हमें खुद भी तो कुछ सोचना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।